हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। ये सेशन चल रहा है 2025 और 2026 का बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास में। और मैं आज एक और नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिससे कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे आप लोगों के। लास्ट तक हमने एक बार और एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से क्वेश्चन को करके देखा बच्चों, ठीक है ना। और आई होप आपको वो लेक्चर भी काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आज मैं एक टॉपिक और लेकर आ रहा हूं जहां पर हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट एक सेपरेट बनाएंगे, जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पर हम सारी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे बच्चों। और उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जो भी हम एसिड्स की हम डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम सेपरेट एक और अकाउंट बनाएंगे बच्चों। तो दोनों अकाउंट हमें साथ में बनाने हैं, साथ में एडजस्ट करते हुए चलना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा जो ये टॉपिक रहने वाला है, तो लास्ट तक जरूर बने रहना और अच्छे से पूरी वीडियो को देखना। डाउट आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आपको डाउट अपने पूछने हैं बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। देखो, हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। अब इस चीज को मेंटेन कैसे करेंगे, आप प्लीज बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, क्योंकि मैं इसको हटा दूंगा यहां से सामने से, ताकि मैं यहां पर इजीली बोर्ड पर आप लोगों के लिए मेंटेन कर सकूं इस अकाउंट को। तो देखो बेटा, यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 1 जुलाई को 2016 में पुष्पक लिमिटेड नाम से एक कंपनी है जिसने एक मशीन परचेस किया है 5,70,000 रुपीज का, और उसको इंस्टॉल कराने में यहां पर कंपनी का खर्चा आ गया 30,000 रुपीज का। तो ओवरऑल जो मशीन की कीमत है इस पुष्पक लिमिटेड कंपनी को पड़ी है 6 लाख रुपीज की। आपको इसके ऊपर हर साल डेप्रिसिएशन लगाना है 20% से, बट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से, नॉट डिमिनिशिंग। अभी तक हमने डिमिनिशिंग पढ़ा था लास्ट क्लास में, अब दोबारा से हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड पे ही लगाने वाले हैं। हमारी जो बुक है वो क्लोज होगी हर साल 31 मार्च को, मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से लेकर और 31 मार्च तक रहने वाला है बच्चों। यहां पर मशीन को आपने 2019 में 31 जनवरी को बेच दिया है 1,60,000 रुपीज में। जो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट रहने वाला है वो इसी दौरान में रहने वाला है, अदरवाइज टॉपिक बहुत सिंपल है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो द मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। आपको 3 साल का आपको बनाना है बच्चों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग, मैं फिर बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आपको क्वेश्चन के साथ आंसर देखने में, समझने में भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर मैं 2 अकाउंट बनाने जा रहा हूं। एक रहेगा मेरा मशीन अकाउंट, ठीक है। यहां पर तो हम मशीन अकाउंट बना लेंगे बच्चों। ये देखो, मैं मशीन अकाउंट बना रहा हूं। ये हमारा अमाउंट हो जाएगा बच्चों, ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये डेट हो जाएगी, फिर ये अमाउंट हो जाएगा बच्चों, और फिर अगेन दोबारा से ये हमारी डेट हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा मशीन अकाउंट बन चुका है, उसका फॉर्मेट, ठीक है। ये मशीन अकाउंट, ये हमारा क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। ये डेट है, ये पर्टिकुलर है, अमाउंट है, डेट है, पर्टिकुलर है और अमाउंट। इज दैट क्लियर बच्चों। साथ ही साथ में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है बेटा, तो वो भी बनाते हैं बेटा, ठीक है। ये हमारा डेट हो गया बच्चों, ये हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, उसका अमाउंट हो जाएगा, फिर अगेन क्रेडिट साइड का डेट, फिर उसके बाद में यहां पर अमाउंट हो जाएगा। ये क्रेडिट साइड है, ये अमाउंट हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, ये डेट, अमाउंट, पर्टिकुलर और डेट, ये डेबिट साइड। ये हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इज दैट क्लियर बेटा। तो ये 2 फॉर्मेट बनेंगे और इसमें हमें एक साथ में करना है।
कैसे करना है मैं बताता हूं आपको। लिखा है 1 जुलाई को 2016 में पुष्पक लिमिटेड ने मशीन परचेस किया है। तो बिजनेस में मशीन आया बेटा, तो मशीन आता है तो जनरल एंट्री क्या करते हैं, मशीन अकाउंट डेबिट। बिजनेस में मशीन आया तो मशीन अकाउंट डेबिट। अब मशीन अकाउंट डेबिट का हो रहा है, इस साइड में हो रहा है 2016 में, ठीक है। 2016 में जनवरी 1 को आपने जुलाई 1 को आपने परचेस किया है। तो मैं यहां पर जुलाई 1 लिख देता हूं बेटा, जुलाई 1 टू बैंक अकाउंट 6 लाख रुपीज बेटा। इज दैट क्लियर बेटा? 6 लाख में आपने क्या करा है, मशीन परचेस किया है, ठीक है। और पूरे साल भर मशीन को यूज किया बेटा। 2016 ओपनिंग रहेगा तो 2017 क्या रहेगा बेटा, क्लोजिंग रहेगा मार्च 31। और यहां पर बाय बैलेंस सीडी आपको लिख देना है 6 लाख से, और कुछ नहीं करना है। अब आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन कहां कैलकुलेट किया, तो बेटा डेप्रिसिएशन यहां कैलकुलेट हो, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाया ना, तो सेपरेट अकाउंट में होएगा। डेट क्लोजिंग पे होता है बेटा, यही लिख दिया मैंने मार्च 31 को बेटा। इज दैट क्लियर? कितना परसेंटेज है बेटा, 20% है। कितना है बेटा, 20% है, ठीक है। तो 20% है, यहां पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 6 लाख की मशीन है, 20% है, और जुलाई में परचेस किया गया है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, मतलब 9 मंथ्स, ठीक है। तो ये 9 मंथ्स का हम कैलकुलेट करके यहां पर लिखेंगे बेटा। तो देखो बेटा 6 लाख रुपीज इंटू 20 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100 और डिवाइडेड बाय 12 आ गया 90,000 रुपीज। कितना आ गया बेटा, 90,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा? और तो कुछ नहीं है, बस अब ये 2000 इधर भी हम यहां पर ये लिख देंगे बेटा 2017 मार्च 31, और यहां पर टू बैलेंस सीडी लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे, टू बैलेंस सीडी 90,000 रुपीज। इसको ऐसे क्लोज कर देंगे, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा बेटा। 2017 का यहां पर ये क्लोजिंग है, तो हमें यहां पर 2017 का ओपनिंग करना पड़ेगा बाय बैलेंस बीडी करके 90,000 रुपीज से। इज दैट क्लियर? अब यहां आ जाओ बेटा, अब ये यहां से यहां ट्रांसफर होगा क्योंकि 2017 का क्लोजिंग है, तो हमें 2017 का अप्रैल 1 को ओपनिंग करना पड़ेगा टू बैलेंस बीडी से, ठीक है। वहां सीडी था, बीडी हो गया 6 लाख रुपीज से। इज दैट क्लियर बेटा? यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो हो बेटा तो प्लीज पूछ लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में बेटा पूरे साल भर मशीन चला है हमारे पास में। 2017 का ओपनिंग था, अभी तक हमने मशीन बेची नहीं है। ये 2018 में मार्च 31 यहां लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी 6 लाख रुपीज। इज दैट क्लियर? और इसको बंद कर देंगे क्योंकि सारा डेप्रिसिएशन तो यहां कैलकुलेट होगा बेटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, 2018 मार्च 31 को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे बेटा। वो तो ऊपर का है ही सही बेटा, यहां पर कैलकुलेट करेंगे 6 लाख रुपीज है। अब पूरे साल भर इस्तेमाल हुई है बेटा, तो सिर्फ और सिर्फ 20% से निकाल देंगे, तो 1,20,000 रुपीज आ जाएगा। इसको बंद कर देंगे बेटा, क्या कर देंगे, बंद कर देंगे 1,20,000 रुपीज से। इज दैट क्लियर? तो 90,000 प्लस 1,20,000 हो गया 2,10,000 रुपीज। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2,10,000 रुपीज, ये बंद हो गया। और यहां पर ये देखो क्लोजिंग 2018 में हुई थी बेटा, तो 2018 मार्च 31 टू बैलेंस सीडी 2,10,000 रुपीज ही आ जाएगा बेटा पूरा एज इट इज, ये 2,10,000 रुपीज। और फिर यहाँ पर क्लोजिंग है 2018 की, तो 2018 की हमें ओपनिंग लिखनी पड़ेगी यहां पर बाय बैलेंस बीडी करके 2,10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बच्चों? अच्छा, आपको क्वेश्चन अगर याद होगा तो क्वेश्चन में हमने मशीन बेचा है 2019 में,
ये बात आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, क्योंकि यही मेन बात है जहां पर मेन कैलकुलेशन हमें देखने को मिलती है। अब देखो बेटा यहां पर आपका 2018 मार्च में 6 लाख रुपए का बैलेंस था। अब 2018 का क्लोजिंग है तो 2018 का हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग भी लिखना पड़ेगा बेटा, टू बैलेंस बीडी करके बेटा, और वो कितना है 6 लाख रुपए। अब 2018 ओपनिंग है तो क्लोजिंग कब है बेटा, 2019 में। अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें देखो बेटा आपने क्या किया हुआ है, मशीन बेच दी है आपने 31 जनवरी 2019 को, मतलब क्लोजिंग से पहले ही बेच दी है, तो इसी साल के स्लॉट में बेचा बेटा। तो आप यहां लिखोगे 2019 जनवरी 31 को हमने मशीन बेच दिया है। इज दैट क्लियर बेटा। तो बाय बैंक पैसे आए बेटा बिजनेस के पास में। अब देखो जैसे आपने कोई चीज बेची तो पैसे आए बेटा, जो चीज आती है उसे डेबिट करते हैं। मशीन बेची, मशीन चली गई, तो मशीन चली गई तो क्रेडिट होगी, तो मशीन क्रेडिट हो गई। यहाँ मशीन की क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके जितने में हमने मशीन बेची है वो हम लिख देंगे। कितने मशीन बेची बेटा हम लोगों ने, हमने बेची है सर 1,60,000 रुपीज में, ये लिख दिया बेटा 1,60,000 रुपीज। अब इसका पूरे साल भर का मतलब जितने साल हमारे पास मशीन रही है वो हमें जो है यहां पर डेप्रिसिएशन लिखना है, और साथ ही साथ में पता भी लगाना है कि हमने लॉस में बेची है कि फायदे में बेची है बेटा, ठीक है। तो देखो बेटा यहां पर 2018 का ओपनिंग था, जो क्लोजिंग था फिर ओपनिंग था। अब इसका क्लोजिंग 2019 में जनवरी 31 को हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक ही मशीन थी वो भी हमने बेच दी, तो हमारे पास उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो हम आगे कैलकुलेट करेंगे नहीं, यहीं पर ही क्लोजिंग हो जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, ये मेरे पास 6 लाख रुपए हैं, ये 20% है बेटा, इनटू जनवरी 31। तो देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जनवरी, कितने महीने हो गए बेटा, 10 मंथ्स हो गए। तो 10 मंथ मशीन हमारे पास रही तो उतने का हम इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बच्चों। क्लियर, आ रही बात समझो बेटा। चलो अब देखो बेटा सर कैलकुलेट करते हैं कितना आता है, देखते हैं। 6 लाख इंटू 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, तो 1 लाख रुपीज हो गया बेटा। कितना हो गया, 1 लाख रुपीज हो गया। टोटल कितना हो गया बेटा, 3,10,000 रुपीज। मतलब स्टार्टिंग से लेकर जब हमने मशीन बेची उस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन लगा, 3,10,000 रुपीज लगा। इज दैट क्लियर बेटा। अब इस अमाउंट को हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 2019 जनवरी 31 और लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, ठीक है, ट्रांसफर टू मशीन अकाउंट। हमें इसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा किसमें बेटा, मशीन अकाउंट के अंदर, ठीक है। और यहां हमने लिख दिया 3,10,000 रुपीज, और यहां पर भी हमने दोनों तरफ सेम आ चुका है बेटा। अब इसको यहां से एज इट इज हम लोग बंद कर देंगे। अब इसका काम तो खत्म हो गया। अब बचा हुआ काम किसका है, सिर्फ मशीन अकाउंट का है, उसे मेंटेन करेंगे और इसको खत्म करते हैं बेटा, बस अब बहुत हुआ, ठीक है। आ रही बात समझो बेटा आप लोगों को। चलो अब देखो बेटा यहां पर बाय बैंक करके हमने 1,60,000 रुपीज लिख दिया। अब हमें पता भी तो लगाना है कि हमारे पास में लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो पहले हमें ट्रांसफर करने के लिए बोला है इस अमाउंट को, तो हम यहां लिखेंगे जनवरी, वही तारीख रहेगी बेटा, बाय कहां से आएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 3,10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर बेटा। अब देखो बेटा आपकी जो मशीन है उसकी ओरिजिनल वैल्यू जब आपने खरीदी थी वो कितनी थी, 6 लाख रुपीज थी। उसमें आपके पास जितने साल वो रही, ठीक है ना, उतने साल का डेप्रिसिएशन आपको लेस करना है। तो बेटा ये बताया था ना मैंने 3,10,000 रुपए, ये 3 साल का 2017, 18, 19 में जब तक आपने बेचा, इन तीनों का मिलाकर टोटल डेप्रिसिएशन कितना है, 3,10,000 रुपीज। ये टोटल डेप्रिसिएशन है 3,10,000 रुपीज। इज दैट क्लियर। तो मैंने 6 लाख रुपीज में से 3,10,000 लेस किए तो मेरे पास बचे 2,90,000 रुपीज। मतलब जिस साल हमने मशीन बेची है 2019 जनवरी 31 में हमने जिस साल मशीन बेची है ना बेटा, उस साल मशीन की कीमत थी 2,90,000 रुपीज।
और आपने कितने मशीन को बेच दिया बेटा? आपने मशीन को बेच दिया 1,60,000 रुपीज में। मशीन की कीमत थी 2,90,000 रुपए, आपने 1,60,000, मतलब नुकसान में बेचा बेटा। तो कितने नुकसान में बेचा, माइनस करके देख लो। आपने 1,30,000 के नुकसान में अपनी मशीन को बेच दिया। इज दैट क्लियर बेटा? कितने नुकसान में? 1,30,000 रुपीज के नुकसान में। तो यहां पर लिख देंगे बेटा अपन January 31st बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। ठीक है, और कितने नुकसान में बेटा? 1,30,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? मशीन बेच दिया है, मशीन का पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल दिया है, मशीन का लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है बेटा। अब इन तीनों को मिलाकर अगर 6 लाख रुपए नहीं आए, क्योंकि यहां पर कुछ भी नहीं है बेटा, देखो ध्यान से, तो दोनों तरफ देखा जाए तो किधर की साइड ज्यादा नजर आ रही है? इधर की साइड नजर आ रही है। बट देखो बेटा, अगर मैं इन तीनों को प्लस करता हूं और मेरा 6 लाख नहीं आता है, इसके बराबर नहीं आ रहा है, इट मीन्स मैंने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। ठीक है, तो चलो उसको प्लस करके देखते हैं बेटा। पहला है 1,60,000 प्लस, फिर है 3,10,000 प्लस, फिर उसके बाद में 1,30,000 आ गया बेटा 6 लाख रुपए। बस ये क्लोज कर दिया आपने, ये यहां पर भी आपने क्लोज कर दिया बेटा, और ये पूरा का पूरा अकाउंट आपका बनकर रेडी है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरीके से हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो बेटा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना, अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना बेटा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।